फिलहाल हमारे साथ शिवसेना के नेता आनंद दुबे जी जुड़ गए हैं। आनंद जी, राज ठाकरे ने मनसे प्रमुख हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और बाला साहेब ठाकरे का पुराना भाषण उसकी याद दिलाई है और उसमें कहा गया है बाला साहेब ठाकरे की तरफ से कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम सड़कों पर हो रही नमाज को बंद कराएंगे और लाउडस्पीकर मस्जिदों से नीचे उतरवाएंगे। क्या कहेंगे आप? जिया जी, देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारे भारत में संविधान का राज है, कानून का राज है। अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि रात को 10 से सुबह 6 तक कोई भी लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे, और रही बात सड़कों पे नमाज की, तो इसका कोई समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि भाई लोगों को आने जाने में तकलीफ होती है। बहुत सालों का ये मुद्दा रहा है, लेकिन जाने अनजाने सरकारें इस पर ध्यान नहीं देती रही। लेकिन जिस प्रकार राज ठाकरे जी ने बाला साहब ठाकरे जी का एक वीडियो ट्वीट किया है, तो हम सब भी यही चाहते हैं, कोई इसको गैर समझ न समझे कि हम आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा नहीं चाहते हैं। हम भी चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारी प्रायोरिटी रहती है कानून व्यवस्था को बनाए रखना। कोई कानून व्यवस्था को बिगाड़े ना। ठीक है, आप लोकतंत्र में हैं, कोई बात कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, पत्र के माध्यम से, व्यक्तिगत भेंट के माध्यम से लोग अपनी बातचीत करते हैं, लेकिन कोई अल्टीमेटम न दे सरकार को, क्योंकि देखिए सरकार अंत में जनता के लिए है। अगर आपके अल्टीमेटम से कानून व्यवस्था बिगड़ती है, सद्भावना बिगड़ती है, तो इसका असर जनता जनार्दन पर ही पड़ता है। तो हमारी प्राथमिकता वही है, और उसीलिए आप देख रहे हैं कि पिछले 12-24 घंटे से मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस सड़कों पर है, सतर्क है। उनकी प्रायोरिटी है कहीं कोई अनहोनी घटना न घटे। और ये जो अजान और ये जो साउंड का विषय है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ सरकार इस पर काम कर रही है। आनंद दुबे जी, आपका अधिकार भी है और आपकी जिम्मेदारी भी है कि महाराष्ट्र में जो भी कानून व्यवस्था को बिगाड़ेगा आप कार्रवाई करेंगे। दूसरी जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी ये कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उसका पालन होना चाहिए। मैं आपसे ही समझना चाहूंगी कि क्या आपकी सरकार फिलहाल महाराष्ट्र में तमाम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करवा रही है? 98% से ज्यादा कानून व्यवस्था कंट्रोल में ले लिया गया है। जहां जहां इलीगल साउंड थे उनको नोटिसें देकर उतरवाया जा रहा है। जहां जहां साउंड बहुत ज्यादा थे उनको लिमिटेड डेसिमल में 10 से 50 के बीच में लाया जा रहा है। तो ये सब चीजें चल रही हैं, लेकिन अब इन सब चीजों का कोई प्रोपेगेंडा करना, वीडियो शूट करके अपलोड करना कि सरकार कार्रवाई कर रही है, ऐसा हम नहीं करते। हमारा राज्य जो है ये बहुत ही जागरूक राज्य है। अगर आनंद जी, अब तो कदम उठाए जा रहे हैं, ठीक है, वो आप भी कह रहे हैं कि 98% इलाकों में कदम उठाए भी जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके पहले जब आपकी और बीजेपी की साथ में सरकार थी और एक ही विचारधारा पर आप चल रहे थे, तब तो ऐसा नहीं किया गया। अब तो आपने अलग अलग विचारधाराओं के साथ गठबंधन की सरकार बना ली। इसके पीछे जो असली खिलाड़ी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हैं। वो जब 5 साल सत्ता में थे, मुख्यमंत्री थे, फ्रंट पर बैटिंग कर रहे थे, तब उनको इन सब चीजों की याद नहीं आई, न सुप्रीम कोर्ट की याद आई, न तो कानून व्यवस्था के इसकी याद आई कि भोंगे और अजान और हनुमान चालीसा। अब चूंकि वो सत्ता में नहीं है, वो महाविकास आघाड़ी सरकार को स्थिर करना चाहते हैं। सरकार के साथ आप थे आनंद जी, आपने याद क्यों नहीं दिलाई? नहीं, ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए, हम फ्रंट पे नहीं थे, फ्रंट पे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खेल रहे थे और उनका दायित्व था इसको लागू करना, इस पर कार्रवाई करना, लेकिन उस समय किसी के कान में जूं नहीं रेंगी। अब चूंकि हमने महाविकास आघाड़ी सरकार बना ली है, उनसे दूरी बना ली है, इसलिए उन्होंने हमें हिंदू विरोधी घोषित कर दिया है। उन्होंने बहुत सारे आरोप हम पे, हमारी सरकार पे लगा दिए हैं कि हम लोग कानून व्यवस्था नहीं चला पा रहे हैं। हम तो दोनों तरफ से परेशान। अगर हम कानून व्यवस्था संभालें तो लोग कहें कि देखिए अत्याचार हो रहा है, और हम कानून व्यवस्था न संभाल पाए तो लोग कहें देखो एक कैसा लचर कानून व्यवस्था है कि ये तो एकदम गड़बड़ा गया है। तो देखिए, देश की जनता सब देख रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी की प्रायोरिटी है किसी भी हमारे 13 करोड़ जनता को। ऐसा लगता है आनंद जी कि अब आपकी प्रायोरिटी चेंज हो गई है, आपकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं, लेकिन उस समय क्या प्राथमिकताएं थी बाला साहेब ठाकरे की और आपकी पार्टी की, जो राज ठाकरे ने ट्वीट करते हुए आज बताया भी है? एक बार वो आप सुन लीजिए, दर्शकों को भी हम सुनवा देते हैं वो भाषण। ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये।
लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये. आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत. लाऊडस्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद. जब उनके नेतृत्व में ही आनंद जी आप काम कर रहे थे, आपकी पार्टी काम कर रही थी और बीजेपी के साथ आपकी सरकार थी, बाला साहेब ठाकरे जीवित थे, तब आपने ये कदम क्यों नहीं उठाया? तब कहां गया था सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस? मेरा उल्टा सवाल आपसे है, आप पूछिए ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि जो आज डिमांड कर रहे हैं मनसे के साथ मिलके, तब वो कहां चले गए थे? सरकार का मुखिया जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है. अगर मुख्यमंत्री जी को 5 साल इस चीज की याद नहीं आई क्योंकि वो सत्ता का सुख भोग रहे थे इसलिए, और आज जब सत्ता से दूर हो गए, विपक्ष में चले गए, तो उन्हें बड़ी याद आ रही है. आपकी जब सरकार बीजेपी के साथ थी आनंद जी, बीजेपी से तो मैं सवाल करूंगी ही, लेकिन जब आपकी सरकार बीजेपी के साथ ही थी महाराष्ट्र में, तब आपने मुद्दा क्यों नहीं उठाया? क्या आप लेकर गए इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के पास, बीजेपी के बड़े नेताओं के पास लेकर गए आप इस मुद्दे को? देखिए, उस समय समय पर ये डिमांड उठती थी. 2017 और 2015 में 2 बार जीआर भी निकले थे कि इस पर कार्रवाई हो, लेकिन कोई कार्रवाई हुई नहीं. और गृह मंत्री खुद मुख्यमंत्री के पास था, जो गृह मंत्रालय होता है वो आदरणीय मुख्यमंत्री के पास था उस समय, तो उन्होंने कार्रवाई नहीं की. ये उनका फेलियर है. अब वो जब की चुकी अब, और आप फेलियर सरकार के साथ क्यों जुड़े रहे फिर? हैं? आप फेलियर सरकार के साथ क्यों जुड़े रहे? आप उनसे अपने हाथ खींच लेते. अब देखिए, ऐसा है कि राजनीति में विचारधाराओं की लड़ाई होती है, कोई मारा मारी तो होती नहीं जी. हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद होते नहीं. तो कभी कभी जनता के हित के लिए सरकारें बनानी पड़ती. कई अहम बातें आनंद जी आपने कही हैं और कई सवाल भी आपने उठाए हैं, जो आगे हम कोशिश करेंगे कि जो बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े तो उनसे भी हम पूछेंगे. फिलहाल शुक्रिया आनंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.